एक और घटना जिसमें पति ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। रोज 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 हर दिन ऐसी कोई ना कोई घटना आ जाती है और हम भी उसे एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, बस एक खबर की तरह। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें इसके बारे में सोचना होगा कि आखिर ऐसी परिस्थिति कैसे आ जाती है एक परिवार में, एक पति पत्नी के बीच, कि पति इतना इतना भयावह कदम उठा लेता है। समझने की ज़रूरत है। भले ही न्यूज़ चैनल्स पे ये बताया जा रहा है कि ये मामला दहेज का था, दहेज मांग मांग कर लड़की को परेशान किया जा रहा था और इसी का परिणाम हुआ कि लड़की को मार दिया गया है। लेकिन कहानी इतना सिंपल नहीं है। लड़का लड़की दोनों जॉब कर रहे थे और उनके ज़िंदगी में लगभग सब कुछ था। एक बेटा था, पत्नी 4 महीने की गर्भवती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? दोनों ने लव मैरिज की थी। आप ध्यान से अगर इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाई देगा छोटी छोटी बातें इतनी गंभीर बनती गई कि पति ने गुस्से में आकर के ये कदम उठा लिया। वो कभी नहीं चाहता होगा कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत और गुस्से ने आज उनकी जिंदगी को खत्म कर दिया है। पारिवारिक कलह सब कुछ बर्बाद कर सकता है। शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि दो लोग साथ रहने लग गए। शादी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना, एक दूसरे के पसंद नापसंद को समझना और उससे तालमेल बिठा करके आगे बढ़ना। यही चीज़ इस मामले में मिसिंग था, क्योंकि दोनों का लव मैरिज हुआ था। कहीं ना कहीं परिवार इस चीज़ से नाखुश रहा होगा और लड़की को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हुई होगी। हमारे भारतीय समाज में लव मैरिज तो आप छोड़ दो ना, अरेंज मैरिज के बाद भी लड़की को अपने ससुराल में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। एक मानसिकता है कि वो लड़की बाहर से आई है और उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। 90% केसेज में, या फिर कहे इससे ज़्यादा केसेज में, लड़की को ससुराल में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। उसे स्ट्रगल करना पड़ता है और शायद यही कारण है कि वो स्ट्रगल नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि मैं क्यों स्ट्रगल करूं, और वो खुद को उस चीज़ से बाहर निकालना चाहती है। हरियाणा की इस लड़की के केस में भी यही था। परेशान हो चुकी थी। उसका छोटा बच्चा था, उसका जॉब था, सब कुछ संभालते संभालते उसे लगा कि शायद मैं ये सब कुछ नहीं निभा पाऊंगी, तो वो इसी से बाहर निकलना चाहती थी। और यही मेन कारण था उनकी लड़ाई का। और भी कई वजह रहे होंगे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि दोनों के बीच मतभेद होना स्टार्ट हुआ और ये लड़ाइयाँ इतनी बड़ी बनती गई कि एक दिन गुस्से में आकर के सब कुछ खत्म कर दिया गया। समझदारी से अगर हम अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें तो हमारी परेशानियाँ इतनी बड़ी नहीं है कि सब कुछ खत्म कर दिया जाए। कभी सुनते हैं किसी ने खुद को ख़त्म कर लिया, कभी सुनते हैं पति ने पत्नी को ख़त्म कर दिया, कभी पति ने पत्नी को ख़त्म कर दिया। आए दिन ऐसी घटनाएं मेरे सामने आती हैं, लेकिन हम उससे सीखना नहीं चाहते। हजारों तलाक की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप एक से तलाक लेते हो, फिर दूसरे से रिश्ते में चलते हो, तो क्या वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती? क्या वहाँ आपसी मतभेद नहीं होते? दो इंसान हैं, मतभेद होंगे, विचार अलग होंगे, लेकिन उसको किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से निभाना है, ये कला एक पति और एक पत्नी में होना चाहिए। पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली होता था तो पति पत्नी के बीच इतना डिपेंडेंसी नहीं होता था कि हर समय पति को पत्नी के साथ ही रहना है या पत्नी को पति के साथ ही रहना। बहुत सारी जिम्मेदारियां बंट जाती थी। लेकिन आज के टाइम में जो न्यूट्रल फैमिली का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है, आप देखिए एक परिवार में अगर 4 लोग भी हैं, पति पत्नी और बच्चे, वहाँ भी कलह हो रहा है, वहाँ भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ भी बहुत डिफरेंसेज हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि हम जॉइंट फैमिली इसलिए छोड़कर भागते हैं कि वहाँ लड़ाइयाँ हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स, और न्यूट्रल फैमिली में ऐसा नहीं है। तो ये सोचना ही गलत है। अब और ज़्यादा समस्याएं हैं। भले ही पति पत्नी को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, लेकिन वो आपस में ही लड़ रहे हैं और बेवजह लड़ रहे हैं। अगर एक दूसरे को समझ करके, अपनी जिम्मेदारियों को बांट करके, सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया जाए तो जीवन बहुत आसान है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि शादी सिर्फ पति पत्नी के बीच का रिश्ता नहीं है। परिवार को भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाने की ज़रूरत है। जब भी लगे कि आपके किसी भी परिवार के सदस्य के साथ उनकी शादी में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि दोनों में नहीं बन रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तो उसमें परिवार को आगे आकर के उनकी मदद करने की ज़रूरत है। अब देखिए आप कैसे उनको सकारात्मक तरीके से समझा सकते हैं और दोनों को एक साथ आगे लेकर आ सकते हैं। और अगर ऐसा लगे कि दोनों में बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो इस तरीके की घटना को अंजाम देने से तो बेहतर है कि आप दोनों अलग हो जाए। वो ज़्यादा बेहतर है।
खुद को मजबूत करने की ज़रूरत है। जीवन का अंत समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता है। हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जिस परिस्थिति में है उसका कारण क्या है। क्या कारण इतना बड़ा है कि हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरीके का बना रखा है। अगर हम परिस्थिति को समझ के समस्याओं के समाधान पर काम करेंगे, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी।